ध्यान तो प्रेम और भक्ति की छाया, प्रेम है। और वो प्रेम और शुद्ध होता है, और शुद्ध होता है तो भक्ति ही बन जाता है। तो जो प्रेम भक्ति हो गया है, यानी यहाँ पर दो शब्द प्रयोग किए हैं, लेकिन अगर एक ही समझ ले कि भक्ति, तो भगवान के प्रति जो भक्ति है, जिसको वो भक्ति उपलब्ध हो गई है ना, जो भक्ति में पूरी तरह से है, जिसको कहते हैं सही सही भक्ति, यानी माया से पार की भक्ति की बात कर रहा हूं मैं। तो जो भक्ति को उपलब्ध हो गया है, उसे अलग से ध्यान करने की क्या आवश्यकता है? ध्यान ही भक्ति बन जाता है। वो भक्ति जो है वो ध्यान बन जाता है। अलग से कोई ध्यान करने की कोई आवश्यकता नहीं। उनकी भक्ति में से ही ध्यान निकलता है, ज्ञान निकलता है, धर्म निकलता है। ये सारे पुष्प उसी में खिलते हैं। मायातीत भक्तिमय हो गया है ना, उसमें से ये सारे फूल खिलते हैं। जब हम कहते हैं भक्ति, भक्ति यानी मायातीत भक्ति की ही बात समझना, है ना। तो वो भक्ति में सारा कुछ आ गया, उसमें ज्ञान है आ गया, धर्म आ गया, वैराग्य आ गई, महिमाएं सहित भक्ति भी आ गई, और ध्यान, उसमें कुंडलिनी भी आ गई, उसमें आपकी शक्तियों की साधना भी आ गई। अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और जो अलग अलग सब कुछ पकड़ रहे हैं ना सब लोग, कि मैं ध्यान कर लूं तो ये कर लूं, ये पा लूं, भूल जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। अंधेरे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। बाकी सारे जी। सर्कस के खेल है, अगर जीवन में भक्ति नहीं है ना तो। अब परमात्मा तक पहुंचने के जितने जितने रास्ते हैं, अगर उस रास्ते में भक्ति नहीं है ना, तो समझना ये सारे रास्ते नहीं है, ये सर्कस के खेल चल रहे हैं। सिर्फ कोई ध्यान करता है नहीं पाएगा, सिर्फ कोई मंत्र जाप करता है नहीं पाएगा। भीतर समझदारी नहीं है, भीतर भक्ति नहीं है। जिस भक्ति और समझदारी की मैं बात कर रहा हूँ, मायातीत वाली बात कर रहा हूँ, याद रखना। नहीं तो लोग ये सोचेंगे कि नहीं, हमें तो समझदारी है, हम तो बहुत समझदार हैं, हमारे जीवन में तो भक्ति बहुत है। ऐसी बात नहीं कर रहा हूं मैं।